ಕರುನಾಡ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಥ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत, कर्नाटक के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटका सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बेंगलुरु के मेरे सभी भाई और बहनों, नमस्कार. डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के आज हम सभी एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं. आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है. ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं. यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं. भाइयों और बहनों, यहां आने से पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बहुत समझने के लिए, उनके उत्साह को अनुभव करने के लिए आज मैं उनके बीच में हूं और नई ऊर्जा लेकर के निकला हूं. मैं इन कार्यक्रमों से जुड़े देश के प्राइवेट सेक्टर की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. अब यहां कनेक्टिविटी से जुड़े उत्सव को आपके साथ, आपके बीच आकर के और जो उमंग और उत्साह से आप लोग भरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं. और आप सब जानते हैं, बेंगलुरु का आज का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है और इसके बाद मैसूरू जा रहा हूं. वहां भी कर्नाटका की इसी विकास यात्रा को गति देने का अभियान जारी रहेगा. थोड़ी देर पहले कर्नाटका में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है. कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के भी हम साक्षी बने हैं. ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटका के युवाओं, यहां के मध्यम वर्ग, हमारे किसान भाई बहन,
हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे उद्यमियों को नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे। पूरे कर्नाटका को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बेंगलुरु देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर बन गया है। बेंगलुरु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है और इसलिए बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि बेंगलुरु के सामर्थ्य को और बढ़ाया जाए। बेंगलुरु में अपने सपने पूरा करने में जुटे हुए हर साथी का जीवन आसान हो, ट्रैवल टाइम कम हो, आरामदायक हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम से कम हो। इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने निरंतर काम किया है। यही कमिटमेंट हमें यहां आज भी देखने को मिल रहा है। साथियों, बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेल, रोड, मेट्रो, अंडरपास, फ्लाईओवर, हर संभव माध्यमों का पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बेंगलुरु के जो सबर्बन इलाके हैं, इनको भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है कि बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों को रेल से कनेक्ट करने के लिए 80 के दशक से ही चर्चा चल रही है। चर्चा में 40 साल। अब बताइए क्या हाल है। चालीस साल चर्चा में गए हैं। मैं कर्नाटका के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाने आया हूं, इन चीजों को साकार करने में मैं 40 महीने मेहनत करके आपके सपनों को पूरा करूंगा। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, 16 साल तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में लड़खड़ाते रहे। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटका की जनता के, बेंगलुरु की जनता के हर सपने को भी पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। बेंगलुरु सबर्बन रेलवे से बेंगलुरु की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा। और मैं बताता हूं साथियों, अगर 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे, जो काम 40 साल पहले पूरे होने चाहिए थे, आज मुझे वो काम 40 साल के बाद करने की मेरे नसीब में आया है। अगर 40 साल पहले ये चीजें पूरी हुई होती तो बेंगलुरु पे दबाव न बढ़ता, बेंगलुरु और ताकत के साथ खिल उठता। लेकिन 40 साल ये कम समय नहीं है। लेकिन साथियों, आपने मुझे मौका दिया है। मैं अब समय गंवाना नहीं चाहता हूं, पल पल आपकी सेवा के लिए खपाता रहता हूं। साथियों, आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप, सबर्बन और ग्रामीण इलाके जब रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे